और अभी सदर अस्पताल में हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। तो क्या इस देश में डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ मीडिया, उनके खिलाफ जो हम लोग जनता से जो प्रतिनिधि है उनका हम आवाज पहुंचाते हैं आप लोगों का, तो ये मानवीय व्यवहार किया गया, उनके साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट किया गया। सबसे पहले सवाल है कि जितने भी हमारे डिजिटल पत्रकार है सबको एक होने की आवश्यकता आ गई है। जो आए दिन हमारे डिजिटल पत्रकारों के साथ है, क्या मीडिया के साथ इसी तरह से बिहेव किया जाएगा? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उसको दबंगई के द्वारा कुछ उनके जो जनप्रतिनिधि है जबरदस्त तरीके से मारा गया, फूटा गया और ये बोला गया कि क्या रे तू बड़का रंगदार है, तो हमरा से पूछ के अगला बड़ा ये ना, तो हमरा से पूछ के ये तब वीडियो बनाई है। मतलब ये उनका टोन था, जो वहाँ का मुखिया है उनका ये टोन था कि अगला बार आए हमारा पंचायत में तब वीडियो पूछ कर बनाई है, न तब फिर ऐसे ही मारा। किस तरीके से उनको मारा गया है ना, बाम बाम करके मारा गया, मुंह में पिस्टल ठूस दिया गया, इस तरीके से मारा गया भाई। तो जितने भी हमारे डिजिटल पत्रकार हैं उनको सभी को एक होने की आवश्यकता है और हमारे चल के बात करेंगे, जो मृत्युंजय भैया है उनसे बात करेंगे और किस हालात दबंग लोग हैं, इमरजेंसी वार्ड हम देख रहे हैं पीछे, आपको चल के बात करेंगे उनसे, क्या घटना हुई थी और कौन सा वैसा उन्होंने न्यूज कवर करने गए थे कि जो उनको इस तरीके से मारपीट किया गया। बहरहाल चलिए उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पंचायत है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के विद्युपुर पंचायत का, जो उन्होंने अपने एक आवाज़ आपकी आवाज़ चैनल है उस पर अपलोड किया था। लोकतंत्र का काफ़ी अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि हमारी जो भारत की आत्मा है ना वो गांव में बसती है और चौथा स्तंभ है माना जाता है। इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी से लेकर अशोक राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था और उसके बाद जो हमारे जितने भी गांव में है उसके लिए इंदिरा आवास से लेकर करते हैं। लगातार सलाह पंचायत में जो हमारे विपिन सर है उन्होंने अपनी आवाज के खिलाफ, अपने पंचायत के खिलाफ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे थे और पूरा भारत में पहला ऐसा वो ब्लॉक है, पंचायत है, जहाँ पे सभी को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन मिला जाता है। उसी के एवज में पंचायत है विद्युपुर में, वहाँ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है। जो हमारे पत्रकार है आपकी आवाज मृत्युंजय भैया गए थे वीडियो बनाने, तो वहाँ के कुछ दबंग मुखिया उनके जनप्रतिनिधि के द्वारा जबरदस्त तरीके से मारपीट किया गया। उसके बाद अभी हम हाजीपुर सदर हॉस्पिटल में आए हैं और उनको भर्ती कराया गया है। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से उनके साथ एक घटना हुई थी। इस तरीके से हमारा आए दिन चौथा स्तंभ पे लगातार हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी क्या बनती है? यह बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के चौथे स्तंभ के साथ। ये जुर्म जो हो रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय अपना दल परिवार के एक सिपाही होने की हैसियत से मैं तमाम मीडिया गण को अपील कर रहा हूं आपके चैनल से कि अपने आप को आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि यह बेईमानी साम्राज्य में आप कहीं से सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों कि अभी आए दिन कभी मीडिया की हत्या हो रही है, कभी मीडिया पर लाठीचार्ज हो रही है, कभी पिस्टल उसको दिखाई जा रही है। यह बहुत ही घृणित कार्य हो रहे हैं। यह सत्ता शासन बेलगाम हो चुकी है, इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए, यही मैं कहूँगा। तो आजकल जो अच्छे पत्रकार है उनको इस तरीके से क्यों, जो हम किसी सत्ता की दलाली नहीं करते हैं, पत्रकार का मतलब ही होता है कि स्वतंत्र यानी कि राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19A के तहत, फिर इस तरीके से जब आवाज कोई उठाता है तो इस तरीके से दबंग इस पे हमला करते हैं। भी हम लोगों के लिए कोई प्रोटेक्शन के लिए आवश्यकता है, हम लोग के साथ कौन खड़ा होगा? ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि चौथे स्तंभ की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर चौथे स्तंभ की सुरक्षा की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो आए दिन आप लोग के साथ ये जुर्म होते रहेगा। इसके लिए राजी रहना पड़ेगा आपको। कि न्याय के भरोसा दिलाते हैं कि पत्रकार के साथ कुछ होगा तो आप लोग खड़े रहेंगे उनके साथ। राष्ट्रीय अपना दल आपके साथ 24 घंटा खड़ा है और पत्रकारों के सम्मान में हर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। इस हैसियत से आप लोग निश्चिंत रहिए, जिस दिन तख्त बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी देश की, और आपके साथ हम हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये जुड़े हुए थे हमारे साथ। लेकिन और जो मृत्युंजय भाई से बात करने का प्रयास करेंगे, बहुत मीडिया बंधु लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आ जाइएगा और थोड़ा सा मृत्युंजय भैया, आप सबसे पहले तो आप कैसे हैं, आपका तबीयत ठीक है पहले से? हाँ, वो पूरा क्या मैटर को कवर करने गया तो जिस तरीके से निर्मम आपको मारने का प्रयास किया गया था, वहाँ कुछ दबंगई मुखिया के द्वारा। महिला विद्युपुर पंचायत का ही है जी, विद्युपुर पंचायत है। हाँ, और जहांगीरपुर गांव पड़ता है, वार्ड नंबर 8 जी। वहाँ एक गरीब महिला है, आप लोग भी जाके कवर कीजिए उसका। उसको सर घर जो है घर पर करकट भी है, सो करकट भी टूटल फूटल है। शौचालय आज महिला का जो है जरूरी है प्रधानमंत्री, तो वो भी नहीं है।
और उसका जो है आवास के नाम पर उस गरीब का सर 5,000 रुपया लिया गया है। मेरा वीडियो देखिए उसमें। इंदिरा आवास के नाम पर उनसे हाँ परिवार पीड़ित परिवार से 5,000 रुपया लिया। हाँ, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 5,000 लिया गया है। जी। वो महिला रो रो कर बता रही है, गाली उसको दिया गया है, उसे गाली बक रही है महिला, है ना। अब हालांकि कह रहा है कि जो वो वीडियो बना कर रख लिया है कि जे हमरा से कहवैलक है, इसे वैसे कुछ कुछ बक रहा है। लेकिन आप लोग जाइए फिर से क्या कहती है महिला। लेकिन वही है इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो पैसा लिया है ना, यानी कि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है वो विद्युपुर ब्लॉक में। बिद्दुपुर पंचायत में जिसके पास आवास है पहले से, जी। कई गो एक घर में जिसको मिल रहा है, मतलब सिर्फ वोट बैंक का काम होता है, जन कल्याण का नहीं। जन कल्याण का नहीं होता है। नहीं तो नहीं। क्या हुआ था आपके साथ, किस तरीके से मारपीट किया गया, पिस्टल उस्टल सुने थे आपको? हमको तो बहुत तरीका से जो है ना, जी। हम गए थे एक विवाह भवन के उद्घाटन में, बगल में उसका एक गोदाम है हार्डवेयर का। तो मेरा साइकिल जो है वो अपने गोदाम के सामने रखवा लिया। जी। हम निकले बाहर तो देखे कि तो ये जगह से हटा दिए हुए है साइकिल। लगता है कि कोई हटा दिया होगा, विवाह भवन के उद्घाटन का है, गाड़ी घोड़ा आना जाना चाहे कुछ। तो उसके सामने से गए साइकिल लाने, तो एक को कहा कि जे बुला लथुन है। हम नहीं समझे कि क्या है, तो हम जानते भी नहीं थे कि इसका गोदाम है। बुला तो वहीं पर जो है हम थोड़ा सा साइकिल में घुसिया रहे थे चाबी ताला में, तब तक फिर गए उठ करके देखे, ये झुक करके तो देखे बैठे हुए। तो हम देखे कि खबर उबर चलाए हुए है, ये है हम सब आते। तो हम देखे कि मिलना जो है ठीक नहीं है। मैंने कि थोड़ा सा आपको भी डाउट हुआ? डाउट हुआ तो हम नहीं मिलना चाहे, लेकिन दब पक के हम फिर चाबी घुसियाने लगे कि हम बाद में मिल लेंगे, हमारा एक जगह काम है। लेकिन आया लपक करके, वो अपने पकड़ा। क्या नाम है उनका? ब्रज सिंह नाम है, ब्रज सिंह जो है, मुन्नी देवी मुखिया है, अच्छा, पति कौशल सिंह। अच्छा, वो कौन थे? ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रज सिंह अपने आप ओकरा मुन्नी देवी का देवर है। अच्छा। अपने आप को मुखिया प्रतिनिधि जो है वही अपने आप को ही समझते हैं। समझता सारा नहीं है, काम वही डील उल वही करता है। वो कौशल सिंह जो है वो मतलब ऐसे तो मुखिया ही 4-5 आदमी से करता है। उसका भाई भी कौशल सिंह भी दिन भर जो है मुखिया ये करता है। वो भी किस किस से पैसा लेता है, क्या करता है, यानी कि देखिए भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पर है। और उसका क्या हम बताया, दारू चरस अफीम सबका कारोबार है। वो कहा है एक वीडियो में कि 2 साल से हमरा से रंगदारी मांगैया। रियली है कि यानी कि आपके बारे में आरोप लगा रहे हैं? हाँ, आरोप लगाया है कोई मीडिया में हाँ। कि हमसे 2 साल से रंगदारी मांगा जा रहा है। रियली है कि 2 साल से रंगदारी का कारण है ना जी। कि इसके पहले हम चूंकि अफीम चरस दारू का पूरा कारोबार है, और वो पहले से भी उसके पिता दारू सरकारी लाइसेंस था और ठेका का उसका काम चलता था आज भी। और वो बंद हुआ है, तब से दारू बंद हुआ तो उसको मुखिया ही धरा गया है। नाजायज दारू चरस अफीम जो बिकता है इलाके में, जी। पूरे इलाके का वो मास्टर है। इसीलिए वो कह बापूत से मतलब वो अपने सब भाई सब जो है सो है ही, बाद बाकी उसका बहुत सारा एजेंट वगैरह है जो उससे जीता खाता है। तो सब के सब जो है उसके साथे रहता है गलत काम में। और बिद्दुपुर कोटा का अड्डा है, मतलब थोक हिसाब किताब कोटा का वहीं से बिकता है। तो 2 साल से हम कोटा का आवाज उठा रहे हैं। आप हमारा पूरा वीडियो सब देखिएगा ना, जी, जी। हमारा कोटे के लेकर के ही काम शुरू किए हैं। तो जो आपके एरिया में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके हाँ, उसी के खिलाफ हम वीडियो बनाना शुरू किए थे। बाद में हम जो है पत्रकारिता का काम शुरू किए हैं। तो यही 2 साल से जो मेरा ये है ना, जी। इसी को कह रहा है कि 2 साल से हमसे रंगदारी मांग रहा है। लेकिन रियली में है कि यही 2 साल से कष्ट है उसको। हाँ। और कि पूरा मतलब आप उनके आवाज क्यों उठा रहे हैं? नहीं, अब जैसे दारू चरस अफीम का जो हम उठाए हैं, तो इससे उसको नुकसान होना है, क्योंकि सबका माफिया है। कोई उसके खिलाफ में नहीं बोलता है सर। कोई नहीं बोलता, यानी कि दबंग प्रवृत्ति के लोग। अरे भी इतना दमंग है। अभी हाल फिलहाल में हाँ। सुने हैं कि वहाँ के प्रमुख है उसके बेटा को पीटा है। प्रमुख के बेटा को? हाँ हाँ, लेकिन हो सकता है कोई नहीं बोलेगा इसे,
कई कई गो के पीटे हुए हैं और उसको हमरा भी पीट करके समझाया है अंतिम में ही। यानी कि मारने के बावजूद समझाया आपको? हाँ, तो हमको वीडियो मेरा डिलीट कर दीजिए। डिलीट तो हमसे करवा ही लिया वीडियो। वीडियो डिलीट करवा दिया आपके चैनल से? हाँ, डिलीट चैनल से करवा दिया। हम्म। उसके बाद सब बहुत सारा गति किया है, मारा है, सिक्सर भिराया, बहुत मार मारा, 3 खेप करके मारा है। मारा यानी कि फिर उनके गुंडों के द्वारा? हाँ, वो अपने था तो अपने था। वो अपने था। हाथ से जैसे दोनों हाथ जैसे ताली बजाते हैं ना वैसे अच्छा, ऊपर कर दिया, अच्छा। तो वैसे कान के चपक का मारा। फिर पाइप से चारों लिए हुए था, वो सब पीटा, एकदम लगातार पीट रहा था, फिर रुका। वीडियो देखे थे आप? 3 तोर में हमको पीटा है सर, 3 तोर में पीटा है। और उसके बाद जो है हमको बाहर सी ऑफ करने भी आया है, आकर के बाहर तक छोड़ा। जान से मारने की पूरा कोशिश थी? हाँ, जान से मारने की कोशिश, मतलब जान से मारने का पूरा व्यवस्था करके और फिर अंतिम में छोड़ भी दिया है। जान नहीं मारा है, खाली कहा कि अब जो वीडियो बनाओगे हमसे समझ लेना। कोई विद्युपुर का वीडियो एक बार बनाना होगा तो हमसे बात करके तब बनाएगा। यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा तो सही है? हाँ हाँ, और भी सब वीडियो डिलीट करो। तो वीडियो डिलीट पहले करवा लिया सब बात। और चलने खनिया यही बार बार कहा है कि हमसे पूछ ही करके कोई विद्युपुर का वीडियो बनाना। ऐसे विद्युपुर में बहुत भ्रष्टाचार है। हमारा नाला बनाया हुआ देखो आज तक नहीं टूटा, और अगल बगल के पंचायत का, तो उस सब का तुम बनाता नहीं है, खाली विद्युपुर का। यही सब बहुत बात बोला। कितना कोई हमारे सामने बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं। इतना ना बात है। वो अजीत सिंह इतना अथी का पैसा लेता है, वो खलौत वाला अजीत सिंह एकर पैसा लेता है। तुम एक बार भी नहीं चलाया, वो तुम्हारा बहनोई है, वो तुम्हारा सार है, हम तुम्हारा दामाद है। यही सब आए भाई। हाँ जी, एग्रेसिव होकर कुछ भी बोलने लगे? कुछ बहुत सर गाली दिया, जीभ खींच लेंगे, जीभ काट लेंगे, है ना। बहुत बात है, अपनी तुम्हारा बाह काट देंगे दोनों, तक क्या होगा। रॉड वुड निकाले हुए था, रॉड एक हाथ में पाइप से मारता था, रॉड था चापाकल वाला रॉड लिए हुए था। रॉडवा बार बार जो है शो करता था कि कह न मारिए न कि गर्दने इतना से उड़ जाता है। तक कहता था जेगो जे एकरा की करियो, दांतवा सब झाड़ दियो कि एकरा मारियो कि दांतवे पर एक के रट झड़ जाता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सर मानसिक रिपोर्टिंग करने आप अकेले गए? मानसिक और टॉर्चर। पत्रकार और थे? हम साइकिल से चलते हैं, अकेले चलते हैं। वो विवाह भवन का था, कोई पत्रकार बनाता नहीं, चूंकि हम तो साधारण सब तरह का बनाते हैं। क्योंकि समाज के जो जरूरत की चीज है उसको हम समाज में अच्छा भी है तो हम कोई थी राष्ट्रीय और जिला स्तरीय नहीं, हम अपना गांव में अपना ब्लॉक लोकल। हाँ हाँ, कभी कल मौका मिल जाता है कहीं तो जिला उला का खबर सब, चाहे जहाँ समझ में आता है चल भी जाते हैं, दूर दूर भी। तो जहाँ सामने पड़ा न्यूज बनाए, ऐसे लोकल न्यूज बनाना मेरा उद्देश्य है। और लोकल खबर अच्छा बुरा सब लोगों का, समाज का देखना ही। अब आप लोग जो है, हम निवेदन आपसे हम करेंगे सर कि एक बार जहांगीरपुर में जाकर उस महिला के घर जा करके और उसके सत्य को देखिए, कि उसका कोई इंदिरा आवास जो बोली है उनको नहीं मिला है। तो इंदिरा नहीं मिला है। अभी कोई बन तो नहीं ना गया होगा उसके यहाँ, नहीं बनेगा। अगर मान लिया वो कह रही है कि हमारा इंदिरा आवास न है, एक चलते बेटी हमार रही है नहीं है, तो सच्चाई सब जाकर देखिए आप लोग। घर है उसका, बारिश होगा तो सारा पानी चुएगा, ये सब है स्थिति की नहीं कि उसको क्या है नहीं है। फिर महिला से भी पूछिए, कितनों बदल जाएगी महिला, तो सच्चाई भी तो सामने है, जैसा है वैसा बोली है कि नहीं। यही आपसे निवेदन है सर। चलिए, इस देश में अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं तो जितने भी हमारे डिजिटल पत्रकार हैं वो सबको एक होने की जरूरत है। आज मृत्युंजय भैया के साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया और पिस्टल के बल पर इनको जबरदस्ती अपने चैनल से वीडियो तो डिलीट कराया गया, इतनी बेरहमी से पूरा पिट्ठी में बाम उगाकर मारा गया। भाई ये डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 98 के तहत राइट टू फ्रीडम है। उसके बावजूद भी अगर आप अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको इस तरीके से आए दिन हॉस्पिटल में
भर्ती होना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे झारखंड में एक डिजिटल पत्रकार थे, उनके साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया, उनको भी जबरदस्त तरीके से दबंगों की तरह गुंडाई किया गया। भाई सबसे बड़ा सवाल है कि जो देश का चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई को दिखाता है, जो जनता और नेता के बीच एक समन्वय स्थापित करने के प्रयास करता है, जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर हम लोग आपकी आवाज उठाते हैं, तो ये आपका भी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। ऐसे जैसे पत्रकार है जो आपके गांव में, समाज में जो उभरता हुआ पत्रकार है, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करता है, चाहे प्रिंट मीडिया के तौर से करता है, या बड़े बड़े चैनल पे काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे डिजिटल पत्रकार है सभी जो एक हो जाइए। आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। ऐसी घटना ना हो, सरकार के खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा और एकजुटता दिखाना पड़ेगा। बहरहाल इस जो घटना हुई है इनके साथ, एक वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनके इंदिरावास नहीं मिलने के कारण वो अपने 20 साल और 22 साल की जो 2 बेटियां हैं वो अपने मायके में यानी कि ससुराल से मैं नहीं रख पाती है, क्योंकि उनके पास शौचालय नहीं है। बस वही वीडियो दिखाने गए थे कि अपने पंचायत में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। जिनको मिलना चाहिए था पंचायत जो राज्य व्यवस्थाएं के तहत इंदिरावास या मनरेगा के जो भी फंड आते हैं उनको नहीं मिलता है। कुछ दबंगों के द्वारा जबरदस्ती उनके नाम पर उगाही और पैसा का उगाही किए जाते हैं। बस सिर्फ उनका यही काल था, वही वीडियो बना लिए थे और उनको किस तरीके से पिस्टल सटा के मुंह में मारा गया। ये घटना बिद्दुपुर के वैशाली जिले के है, मैं बता दूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि जो हमारे सरकार है, जो गृह मंत्री बिहार सरकार के सम्राट चौधरी के पास तक पहुंचे, जो हमारे आवाज जो उठाते हैं उनको एक सुनिश्चित करे। जो आए दिन पत्रकारों के साथ घटना होती है उसके लिए एक कोई यूनियन बनाए जो हमारे पत्रकार के साथ इस तरीके से घटना करे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बहरहाल इस खबर बनने के लिए देखते रहे लिच्छवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह।